धर्मप्राण सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप अक्षरातीत परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राण वल्लभ, हम सबकी आत्माओं के मालिक, सारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से इस जगह के उत्पत्ति, स्थिति और लय के बारे में त्रिदेवा, तीर्थंकर और अवतार कई गुरु ज्ञानी कुछ बता नहीं सके कि ब्रह्मांड कैसे बना, किस वास्ते ये ब्रह्मांड बना और किन के लिए बना। कोई आज दिन तक कोई एक शब्द बोल नहीं सका कि ये कैसे बना, इसको बनाने वाला कौन है। आप अक्षरातीत परब्रह्म ये बात को अपनी उम्मत के लिए, अपनी आत्माओं के लिए इस नश्वर संसार में इस वाणी में लिख दिया कि ना कहवाए माया माया वाणी पण साथ माटे की वाणी। ये ब्रह्मात्माओं के लिए वाणी कही गई है और ये कब कही गई, क्यों कही गई, कैसे कही गई, ये सारा ब्यौरा सभी धर्म ग्रंथों में सूक्ष्म रूप से साक्षियों के रूप में लिखा गया। कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ साहब या हिंदुओं के 4 वेद में सब लिखा गया, पर आज दिन तक वो बात किसी ने पता चला भी नहीं या किसी ने बताया भी नहीं कि वो बात क्या है। अब श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी आत्माओं के लिए संसार में कलयुग के 28वें चरण में, और ये अंतिम दौर चल रहा है, ये अंतिम दौर में कह रहे हैं कि एता मता तुमको दिया। ये जो ज्ञान है, मता माने ज्ञान, मता माने खजाना, वो खजाना क्या है वो हम सबके वास्ते इस संसार में जाहिर कर रहे हैं। प्रश्न क्या है, आज हमारे बीच में परमधामवासी हीरा भाई, इनकी पुण्य स्मृति के निमित्त में अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप का वांगमय ज्ञानमय स्वरूप और इनका पठन पाठन आत्म कल्याण हेतु किया गया। हमारे बीच में सवाल उठता है कि क्या आत्माओं का भी कल्याण होता है? हमारे बीच में नहीं है तो आत्माओं का कल्याण होता है क्या? या तो गीता गलत हो जाएगी, या वेद शास्त्र गलत हो जाएंगे, या कुरान, पुराण सब धर्म ग्रंथ गलत हो जाएंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा ना तो जन्मती है और ना मरती है। आज गीता जयंती है, परमधामवासी हीरा भाई ने इस संसार में जो काम किया आत्म जागृति का, शिक्षक होने के नाते इन्होंने इस संसार में पराविद्या का भी ज्ञान दिया और अपराविद्या का ज्ञान जो उनको मिला था वो इस संसार में सबको दिया। दे करके सबको बताया कि हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, हम सब एक ही घर के हैं, अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है। जब आत्मा अलग अलग नहीं है तो आत्मा का भी मालिक एक है। और वो मालिक कौन है, कहां रहता है, करता क्या, उसकी लीला क्या है? हम सब लोग बोलते हैं कि परमात्मा संसार का एक है, एक है, एक है। कोई तो बोलता ही नहीं कि परमात्मा 2 है, सब बोलते परमात्मा एक ही है। तो बताओ ना, वो रहता कहां है, वो करता क्या है, इसकी लीला क्या है? हम सब बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में बैठा है। हमने अभी भजन सुना कि जहां कण कण में नूर भरा, वो शोभा है, वो परमात्मा है कहां? हम सब लोग बोलते जरूर हैं कि परमात्मा है, तो वो कहां है? वेदों में लिखा, गीता में लिखा, भागवत में लिखा, रामायण में लिखा, कुरान में लिखा, बाइबल में लिखा, सब जगह लिखा कि परमात्मा एक है। तो वो परमात्मा कहां है? और हमको मानव तन क्यों मिला? हमारे मानव तन की गरिमा क्या है? ये पंचभौतिक शरीर क्यों मिला? हमने कभी सोचा नहीं कि हमारा मानव तन 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला। इस मानव तन की कीमत क्या है?
सब अपनी अपनी मान बढ़ाई, जात पात कुटुंब कबीला पुत्र परिवार धन दौलत पद प्रतिष्ठा में गुमान में खोए हुए हैं। वो खोए हुए प्राणी को इस संसार में धर्म ग्रंथों के माध्यम से शिखापन दी जा रही है। और वास्तव में आज गीता जयंती है और हीरा दादा ने यही काम किया था कि वास्तव में गीता क्या है। गीता क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय और 6ठा श्लोक उन्होंने ये बताया संसार में कि अक्षरा सर्वाणी भूतानि कूटस्थो अक्षरा उच्यते। ये सारा अक्षर जगत है वो नाशवंत है। तो बताओ ये सारा संसार नाशवंत है तो वो परमात्मा का स्वरूप कहां है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और ये शरीर छूटने के पश्चात मुझे जाना कहां है और जिसके घर जाना वो परमात्मा कौन है? कभी हमने खोजा? भगवान राम रामायण में कहते हैं कि बड़ो भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा। बड़ा भाग्य मनुष्य का। वो 14 लोक के मालिक विष्णु स्वरूप अवतार, 21वें अवतार, 14 कला संपूर्ण कहते हैं कि भाई मनुष्य का ये मानव तन की कीमत है। और क्या कीमत है? ना पैसों से, ना धन से, ना दौलत से, ना पद से, ना प्रतिष्ठा से वो खरीदा जाता है। ना इसको ना बनाया जाता है ना वो बनता है। ये मानव तन है। ये कहते हैं हम लोग के परमात्मा की अनमोल भेंट है। फिर इसको समझते नहीं कि इसको बनाने वाला कौन है? तो बोले परमात्मा ने बनाया। और वो बनाने वाला कहता है कि मेरे को मानव तन मिल जाए, हमको ये मानव तन मिल जाए तो हम भी भवसागर से पार हो जाए। आप कहोगे कहां लिखा है? उठाओ रामायण और रामायण के बालकांड में ये बात लिखी है कि बड़ो भाग मानुष तन पावा। बड़ा भाग्य मनुष्य का। हम सब लोग बोलते कोटि जन्मना पुण्य थकी मड़ो मोहो, कितनी साधना समझ नहीं पाते। श्री प्राणनाथ जी ने आकर के इस संसार में ये बात समझाई। वही बात गीता के द्वारा हीरा दादा ने हमारे समाज में फैलाई। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मेरा जी है, मेरा ही अंश के मालिक हम समझ नहीं पाए। अब संसार में सारे प्राणी मात्र को संदेश देते हैं। युद्ध का मैदान है, सुनने वाला अर्जुन है और सुनाने वाले कृष्ण है। हम यही सुनते हैं। हमको सभी ने यही सुनाया है कि गीता किसने कही? तो बोले कृष्ण भगवान ने। सुना किसने? तो बोले अर्जुन ने। हम सब यही सुनते हैं। पर भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय 20वां श्लोक ये कहता है कि हे अर्जुन, ये गीता मैंने नहीं कही, मेरे द्वारा कहलाने वाला कोई और है। मैंने योग युक्त होके वो गीता कही है। वो कहने वाला कोई और पुरुष है। अब वो सोचे हम कि वो किसने कहा और क्यों। ये मोहजल क्या है, मोह पदार्थ क्या है, ये मानव तन क्या है, इसके परे योग माया का ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड क्या है? इस ब्रह्मांड से परे वो परमात्मा का धाम है, वो कहां है? ये सारा जब हम समझेंगे तो किसके लिए कहा गया और क्यों कहा गया। हमारी उम्र हो गई 50 साल 60 साल और हम कहते हैं कि अभी अपना टाइम आएगा, अभी देर है। ए भाई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी हम सोच रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, बाद में भक्ति करेंगे, बाद में परमात्मा का नाम लेंगे, बाद में स्मरण करेंगे और आत्म कल्याण के मार्ग पे जाएंगे। अभी देर है। ये गलत है। हम सोच गलत रहे हैं। हमारी सोच गलत है कि नहीं भरोसा खिनका बरस मास और दिन। ये तो दम पर बांधिया फिर भी भूल जाते भजन। हमारे सांसों की कोई गिनती है? पता नहीं वो सांस आई या ना आई। तेरी गिनती बांधो सांसों सांस।
श्वासों की दूरी पे संसार की, हमारी मनुष्य की आयुष्य मर्यादा, ये तन की गरिमा है। मेरे साथियों, मेरे सज्जनों, मानव तन की कीमत समझना है। और हमको जो ज्ञान मिला वो क्या है? कलयुग का अंतिम चरण है, 28वीं चौकड़ी है। वेद मंत्रों में लिखा, भागवत में लिखा, बाइबल में लिखा, स्कंद पुराण और हरवंश पुराण में लिखा कि वो परब्रह्म अक्षराती परमात्मा कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे। हमने सोचा नहीं कि जिसको स्टीमर में बैठ के, हवाई जहाज में बैठ के, नाव में बैठ के या रॉकेट में बैठ के पार कर सके। भागवत में लिखा है, थोड़ा दिल थाम के सुनिए। ये एक जो आकाश गंगा दिख रही है और ये एक सूर्य दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है? एक सूरज दिख रहा है और ये एक आकाश गंगा दिख रही है। यहां से कितने किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर है वो सूर्य। श्रीमद् भागवत व्यास जी महाराज राजा परीक्षित को कहते गए, राजन ये सूर्य एक ही दिख रहा है ना, ऐसे करोड़ों सूर्य इस ब्रह्मांड में है, करोड़ों सूर्य, और ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं इस संसार में है। हम समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवत में यह लिखा है कि अक्षर ब्रह्म नाम का एक पुरुष है जिसके रोम रोम में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बैठे हैं, और करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं। हमारा दिल कांप जाएगा। अगर ब्रह्मात्मा इस संसार में ना आई होती, परम धाम की आत्माएं ना आई होती, तो हमको ये पता नहीं चलता कि हम अक्षर से परे, योग माया के ब्रह्मांड से पार से इस नश्वर संसार में खेल देखने के लिए आए। तो लेके आया कौन है? तो बोले श्री प्राणनाथ जी। प्राण कहते आत्मा को और नाथ कहते पति को। आत्मा का नाथ हमको लेकर के आया जो सारी जहां का मालिक है, और वो आकर के इस संसार में हम सबको ये ज्ञान दे रहा है, या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान। या कुरान या पुराण, एक कागज दो परवान, या के मगज मायने हम पास। किसके पास? अरे बोल लो, पढ़ेंगे तभी बोलेंगे ना, पढ़ेंगे तभी बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, राम नाम जपना पराया माल, अपना बात खत्म। बोलो श्री प्राणनाथ। अगर भाई राम को जानना है तो रामायण पढ़ना पड़ेगा। रामायण नहीं पढ़ोगे तो राम की पहचान नहीं होगी। राम क्या है? वो दशरथ का पुत्र है, सीता का पति है, अयोध्या का राजा है, क्या है? राम को जानने के लिए भी रामायण पढ़ना पड़ेगा। रामायण को घर में लाना पड़ेगा, तभी राम की पहचान होगी। आज गीता जयंती है तो कृष्ण को समझना है। सारा ब्रह्मांड कृष्ण को, सारा ब्रह्मांड कृष्ण को याद करता है। हेलो, सारा ब्रह्मांड कृष्ण को मानता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सारा ब्रह्मांड कृष्ण को मानता है। कण कण के लोग कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग बोलते हैं। जब सब लोग बोलते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण को जानने के लिए गीता पढ़नी पड़ेगी। कृष्ण को मानने के लिए भागवत पढ़ना पड़ेगा, और वो ग्रंथ हमारे घर में लाना पड़ेगा। जब हम ये लाएंगे ही नहीं तो ना कृष्ण की पहचान होगी कि वो यशोदा का लाला है या नंद का लाला है, या है कौन, वो राधा का प्रेमी है या रुक्ष्मणी का पति है। हेलो,
प्यारे। कॉन्टेक्ट हेलो हेलो हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। रुकावट के लिए खेद है ना? रुकावट के लिए, हर बोल लो, रुकावट के लिए खेद है। और यही खेद को कोई समझ नहीं सका इस ब्रह्मांड में कि राधा का पति कृष्ण है या रुक्ष्मणी का पति है। वो कृष्ण का भेद कौन बताएगा? इसके लिए आपको गीता भागवत पढ़ना पड़ेगा। लड़ने से काम नहीं लगेगा। ये दो लड़त है, हिंदू या मुसलमान, दो लड़ते हैं, पर भेद कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि लाके पढ़ना पड़ेगा। भगवान विष्णु के 24 अवतारों की लीला अगर जानना है तो विष्णु पुराण, पद्म पुराण, देवी भागवत पढ़ना पड़ेगा। तभी पता लगेगा कि 14 लोक के नाथ जो विष्णु भगवान है वो क्या है। प्राणनाथ को जानना है, सारे जहां के मालिक को जानना है। वो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा है। एक खुदा, एक मालिक, एक परवरदिगार, एक अल्लाह ताला है। ऐसा जानना है तो निजानंद संप्रदाय के कुलजम स्वरूप साहब को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और घर पे लाना पड़ेगा। हम टीवी ला सकते हैं, 50-60 हजार का मोबाइल ला सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन ला सकते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां, बंगले कर सकते हैं, पर प्राणनाथ के स्वरूप को ला नहीं सकते। या सत साहित्य को हमारे घर में ला करके पढ़ नहीं सकते। ये है कि रेहो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवा, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। ये दुनिया बावरी समझ नहीं पाई कि वो प्राणनाथ कौन है। और ये प्राणनाथ की महिमा इस संसार में आकर के हीराबाई ने भी फैलाई और हमारे सब साथी फैला रहे। एता मता, ये मता है, खजाना है, और हमको दिया कि प्राणनाथ है कौन। श्री प्राणनाथ जी ने आकर के हम सबको इस संसार में समझाया है कि हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं दो, हम सब एक परम धाम से आए हैं। तो आए हैं तो कैसे आए हैं? ये नश्वर शरीर है, तो क्या नश्वर शरीर आत्माएं हैं? सवाल तो होगा, तो जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। सवाल तो होगा कि पंचभौतिक जो काया है, काली गोरी चिट्टी चमड़ी वाली सारी जो काया है, वो काया क्या आत्मा है, क्या जीव है, क्या है? वो ढूंढना पड़ेगा। खोज बड़ी संसार रे साधु, तुम खोजो भाई, खोजना पड़ेगा। और जिन पाया तीन माहे समाया। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हम सबको ये ज्ञान दे दिया कि एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल। यहां निजानंद संप्रदाय के अगर बातूनी अर्थ को देखा जाए, मैं इसीलिए जाहिरी अर्थ कर रहा हूं कि मेरे साथियों जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते। और आज यहां पर पहली बार ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चर्चा, ब्रह्म माने परमात्मा। आज दिन सबने राजा रानी परियों की कथा कही होगी कि इन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात किसी ने कही नहीं होगी। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, ये परमात्मा के ज्ञानमय स्वरूप की बातें आज इसीलिए कही जा रही है कि परमात्मा संसार का एक है और वो सब हम तुम सब जानते हैं। सो जानत है तुम दिल, बेशक इनमें ना समझो। ये इल्म कैसा है? बेशक, इनमें कोई शक नहीं है। आप कहोगे ये तो चोपड़ा है 8 किलो का, इसको ले जाके क्या करेंगे? हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो चोपड़ा किताब है, इसको ले जाके क्या करेंगे? पढ़ने से जिसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये वाणी पढ़ना है और वाणी पढ़ के समझना है कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है।
जिसको पांचवा सुषम वेद कहा गया है। एक दूसरा नहीं, 4 वेद और पांचवा सुषम वेद कहा गया। वो सुषम वेद क्या है? आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान इसमें है, इसको समझना पड़ेगा। बेशक इनमें कोई शक नहीं है, ये ब्रह्मांड नाशवंत है, धर्म ग्रंथों के आधार पर नाशवंत है, वो सच है। आत्मा चेतन है, आत्मा सत्य है, सुख दुख से परे है, इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा भी जन्म मरण के चक्कर से परे है। परमात्मा सुख और दुख का भोगता नहीं है। परमात्मा इस ब्रह्मांड में नहीं है, वो भी सत्य और सनातन है। इसीलिए इसको बेशक वाणी कही, धर्म ग्रंथों की साक्षी देकर कही गई कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में देख लो कि परब्रह्म अक्षरादि प्रीतम कलयुग के 28वें चरण में अपनी आत्माओं के कारण इस नश्वर संसार में आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? रुपया नहीं बांट रहे हैं, माता जी लॉटरी लग जाए, पिताजी ये हो जाए, बंगला गाड़ी ये हो जाए, ये वो नहीं बांट रहे। माने लौकिक संपदा प्राणनाथ जी देने नहीं आए। हाँ वो भी देंगे, पर कब? तमें प्रेम सेवा थी पामशो पार। प्रेम और सेवा से इस संसार से परे हो जाओगे, वो भी मिलेगा, अलौकिक संपदा भी, क्योंकि वो सारे जहां का मालिक है, उनको पता है। आप सभी सुंदर साहब के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बेशक इल्म है, अपने घर में ले जाओ और पढ़ो, इससे किसी का नुकसान होना नहीं है, इसी से किसी का सत्यानाश सर्वनाश कुछ होना नहीं है। ये आत्म जागृति का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है। हमारे परिवार को वारस में हम करोड़ रुपया दे सकते हैं, 10 करोड़ दे सकते हैं, लाख 2 लाख दे सकते हैं, वो धन है। हमारे परिवार के लोग, कहावत है कि पुत सपुत तो क्यों धन संचय, फिर पुत कपुत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र अच्छा है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और पुत्र कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की